नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के दिन आज हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान है, इसलिए आज जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा करीब 11 बजे हर की हर पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा करीब 1 बजे हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करेंगे। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा करीब 4 बजे हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करेंगे। नागा साधु के शाही स्नान के मद्देनजर आपको बता दें कि उनके आगमन के लिए जिस तरीके से देखते हुए सुबह 7 बजे से ही आम श्रद्धालुओं को स्नान करने का मौका दिया गया है। 7 बजे के बाद हर की पौड़ी क्षेत्र को खाली करवा दिया जाएगा। इसके बाद घाटों की सफाई की जाएगी और फिर यात्रियों और श्रद्धालुओं के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। महाकुंभ के शाही स्नान को देखते हुए सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु संपूर्ण मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन, 9 जोन और 25 सेक्टरों में बांटकर पुलिस बलों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई कोताही न हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए प्रत्येक जोन में प्रभावी जिस तरीके से अधिकारी के रूप में और पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है और धीरे धीरे जिस तरीके से तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आपको सीधा शिवालयों के दर्शन कराते हैं। आपको बुलंदशहर लिए चलते हैं और कन्नौज से हमारे संवाददाता चंद्रप्रकाश जुड़े हैं। बुलंदशहर से हमारे साथ सत्यवीर जुड़े हैं, वो हमें दिखाएंगे किस तरीके से आज शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है जिस तरीके से। तो सीधा हम आपको लिए चलते हैं कन्नौज। तो कन्नौज की तस्वीरें हमारे साथ हमारे संवाददाता दिखाएंगे चंद्रप्रकाश, क्या कुछ वहां पे तैयारी की गई है? आज जिस तरीके से महाशिवरात्रि का पर्व है, हालांकि भीड़ कम देखने को मिले, वहीं श्रद्धालुओं में है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ मंदिर में किस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं, अपने श्रद्धा को लेकर पूजा अर्चना कर रहे हैं जी। और वहाँ पे क्या कुछ खास सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, आपको बता दें पर मंदिर के आसपास महिला पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वहाँ पे जिस तरीके से तैयारी की गई है सुरक्षा के लिहाज की बात करें अगर, तो दूसरी तरफ कोविड भी चल रहा है, तो कोविड को देखते हुए क्या कुछ वहाँ पे जिस तरीके से सैनिटाइजर, मास्क का क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, आपको बता दें जो मंदिर का गेट है वहाँ पुलिसकर्मी बैठे और सैनिटाइजर कराया जा रहा है और उसके सोशल डिस्टेंस करते हुए सभी यहाँ पर जो भी है या सोशल डिस्टेंस करते हुए जी। चलिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। आपको सीधा लिए चलते हैं बुलंदशहर, जहां से हमारे संवाददाता सत्यवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यवीर, क्या कुछ वहां पे तैयारी की गई है? बिल्कुल, आपको बता दूं महाशिवरात्रि पर्व है, उसी को देखते हुए आज हम डिवाइस क्षेत्र के शिव मंदिर, प्राचीन मंदिर पे मौजूद हैं और आपको वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से आज शिवरात्रि है और उसको देखते हुए जो शिव भक्त हैं उनमें कितना जन सैलाब देखने को मिल रहा है और कितनी जो है भीड़ जुट चुकी है, क्योंकि जल्द से रात 12 बजे से ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो शिव भक्त हैं वो लगातार आ रहे हैं और जो जल अभिषेक कर भी रहे हैं जी। बिल्कुल, वहां पे जिस तरीके से सुरक्षा की अगर लिहाज से देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारी की गई है सत्यवीर? बिल्कुल, देखिए आप बता दूं बुलंदशहर की बात करते हैं। बुलंदशहर लगातार ऐसे कई गंगा घाट है जहां पर जो हजार श्रद्धालु लगातार कांवड़ लेने आते हैं और स्वच्छता की बात करते हो डीएम एसएसपी खुद जो है लगातार भ्रमण करते रहे हैं और बीते कल की बात करते तो 6 बजे भी वो उन्होंने जो है निरीक्षण किया और स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया है। तो स्वच्छता की बात करें तो पल पल के अपडेट पे डीएम और एसएसपी नजर बनाए हुए हैं और पुलिस प्रशासन तरफ से दावा किया जा रहा है कि शिवरात्रि को कोई भी किसी तरह की किसी कोई शांति प्रिय
हो और कोई किसी दिक्कत ना हो। जी कोविड को देखते हुए क्या कुछ वहां पे तैयारी की गई है सत्यवीर? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बता दूं, कोविड की बात करते हैं तो कोविड कहीं कहीं पालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग जो पालन है वो नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, पुलिस प्रशासन की बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन पूरा सतर्क है, और फिर भी जो है जो सुरक्षा कर्मी है और जो शिव भक्त है वो इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। जी सत्यवीर, हम आपके पास आते हैं, इससे पहले आपको लिए चलते हैं चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्र प्रकाश, जिस तरीके से वहां पे कितनी संख्या में आज मंदिर में, शिवालयों में कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कई मंदिर हैं जहाँ पे श्रद्धालु भारी जमा लग रहा है। वहीं हम कन्नौज जिले के इंद्रेश्वर राम मंदिर में लगे हैं सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद है। वहाँ पर मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर सैनिटाइजर कराया जा रहा है। इसके बाद सोशल डिस्टेंस है यहाँ बता रहे हैं, और यहाँ गंगा विभाग की बीते शाम को गंगा जी में 2 लड़कियां, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया था। डीएमएसपी मौके पर पहुंचे थे, गंगा घाट पे बैरिकेडिंग की गई। वहाँ पे डीएमएसपी खुद निगरानी कर रहे हैं और मौके पर है, और गंगा घाट पे भारी श्रद्धालु हुजूम उठता हुआ देखा जा रहा है। जी दोबारा आपके पास आएंगे। सत्यवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पे कितनी संख्या में आज जो शिवालयों में श्रद्धालु पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि बुलंदशहर की बात करते तो लगातार हर हर महादेव की तरफ से जो पूरा बुलंदशहर कई दिनों से पूजा हुआ है, क्योंकि लगाते कि यहाँ पे कई ऐसे गंगा घाट है जो लाखों श्रद्धालु यहाँ लगातार आ रहे हैं, कांवड़ लेके जा भी रहे हैं। मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से शिव भक्त है और सुबह से जो है जलाभिषेक कर रहे हैं, तो देखिए वो तस्वीर अपने शरीर को दिखाएंगे। और जिस तरह से पाताली मंदिर है, तो बता दूं विपुल कि जिस तरह से ये मंदिर है, ये बताया जा रहा है प्राचीन मंदिर है, और इसमें जो है शिवलिंग जो पाताल से ही निकली थी, जिसको इसको जो पाताली मंदिर कहा जाता है। और देखिए जो कांवड़ जो लेके जो आए हैं, कांवड़िया जो भोले जी बोलते हैं, वो भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जल जाने के लिए थोड़ा टाइम लगभग 9:30 बजे टाइम दिया गया है, तो वो भी जो है अपना जलाभिषेक करेंगे। जी जिस तरीके से शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, तो वहां पे महिलाओं पुरुषों के लिए और जो कांवड़िए हैं उनके लिए अलग अलग बैरिकेडिंग किया जाता है जिस तरीके से, तो वहां पे किस तरीके का इंतजाम किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बता दूं, जिस तरह से स्वच्छता की बात करते हो, लगातार जो मंदिर है वहाँ कहीं ना कहीं स्वच्छता अच्छी व्यवस्था की गई है। जिस जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये देहात में पड़ता है और ये प्राचीन मंदिर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो स्वच्छता की बात करते हैं वो नहीं है। और वैसे जो कुल मिला जो शिव भक्त है वो खुद ही जो है सोच बनाए हुए हैं, और स्वच्छता की बात करते वो इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। और बिल्कुल मेरे साथ पुजारी मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, जो कांवड़ आज जलाभिषेक करेंगे कितने टाइम किया जाएगा? हमारे यहाँ 8:30 से चालू है। जल तो छूट गया था तो भाई 316 पे छूटवा दिया था। अच्छा, आज शिवरात्रि महापर्व है, इसकी क्या मानता है, और जो शिव भक्त है क्या क्या अपनी मुरादें लेकर आते हैं? शिव की जन्मोत्सव है, शिव की बारात निकल रही है, सभी मस्ती में मस्त हैं। शिव के तो सभी है, सभी रूप हैं, शिव के अनेक रूप हैं, कोई भी पता ही नहीं चलता किस रूप में आ जाए, भूत बन के आ जाए, कैसा आ जाए, क्या हो जाए, उनका कोई तोड़ फोड़ नहीं है, अनंत है, अनंत है। अच्छा, ये इस मंदिर में मौजूद है, इसका प्राचीन नाम कैसे पड़ा? ये पाटलेश्वर है। पहले पुरखों को मैं जनश्रुति के आधार पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर सभी किसान भाई जैसे जोतते थे, तो उसके हल में टकरा गया एक किसान के, ठाकुर के साहब के, उनके खेत में यहाँ मौजूद पुरखों के, देखिए बिल्कुल और भी मौजूद है। क्या नाम आपका? अच्छा, ये पाताली मंदिर का नाम कैसे डला, क्यों इसे पाताली मंदिर कहा जाता है? ये हमारे पूर्वज हमारे हल चला रहे खेतों में, आज ये ट्रैक्टर से उन्होंने खोदा नीचे नीचे पाताल चल जाती है, ऊपर जाती है, इसी प्राचीन काल में और भी बिल्कुल मौजूद है मेरे साथ में। जी सत्यवीर, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगा, उसके पहले मैं चंद्र प्रकाश के पास चलेंगे। चंद्र प्रकाश, वहां पे जो मंदिर के पुजारी हैं, क्या उनसे बातचीत आपने की, और किस तरीके से वहां पे कितना पुराना ये शिवालय मंदिर है? जी बिल्कुल, हमारे साथ मंदिर के पुजारी महेश चंद जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। कितना
प्राचीन ये मंदिर है? ये लगभग 700 वर्ष पुराना है। अच्छा, आज महाशिवरात्रि किस तरह से भक्त मना रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं? बड़े धूमधाम से और अपना नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर भक्त लोग जो है ज्यादा भीड़ भी नहीं हो पा रही है और पूजा कार्य अपना कर रहे हैं। ये जो मंदिर का इंद्रेश्वर नाम पड़ा, ये किस वजह से पड़ा, कितना प्राचीन है, कब बना था ये मंदिर? लगभग यही बता रहा था 700-800 वर्ष पूर्व ये मंदिर राजा पोकर सिंह ने बनवाया था, उनके पूर्वजों ने। और यहाँ पर पूर्व में ऐसा कहा जाता था कि इंद्र भगवान यहाँ पर पूजा कर गए थे, इसलिए इसका नाम इंद्रेश्वर नाथ पड़ा। जी विपुल जी, आपको बता दें जैसे कि मंदिर के पुजारी ने बताया कि इंद्र भगवान ने यहाँ पूजा की, इसके बाद इंद्रेश्वर मंदिर नाम पड़ा है। जी चंद्रप्रकाश, वहाँ पे जो भक्तगण पहुंचे हैं उनसे आपने जिस तरीके से मंदिर के पुजारी से बातचीत की, क्या आप उनसे भी बात करके शिव की महिमा के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। किस तरह की आस्था है आपको? किस तरह की आस्था है? आप मंदिर में आए, किस तरह की आस्था है आपको? किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं आप? हमारे साथ भी और भी भक्त हैं, किस अर्चना कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए धूप और बत्ती ये सब लेकर आते हैं। यहाँ की बहुत मानता है, हम लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत बड़ी मानता के साथ में यहाँ मनोकामना पूरी होती है। हाँ, कितनी वर्ष ये पुराना मंदिर बताया? अरे ये हमें तो याद है 60 साल हमको है। हमारे पिताजी भी बताते बहुत पुराना मंदिर है ये। और यहाँ पर पहले राजा जी यहाँ ये पोखर सिंह हुआ करते थे, उन्होंने बनवाया हुआ उनके द्वारा। तो यहाँ पर बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है ये। किस तरह से हर्ष उल्लास आप किस तरह से पूजा कर रहे हैं? आप सभी किस नियमों का पालन करना पुलिस फोर्स कैसे न पालन करा रहा है? हम लोग पुलिस तो बैठे हुए हैं और सब लोग को रोकते हैं, भाई मास्क भी लेके आइएगा, थोड़ा लॉकडाउन का थोड़ा ध्यान रखिए, ये सब बातें बताते हैं। लेकिन देखते हैं कि काफी लोग तो ऐसे हुए हैं कि नहीं आते हैं, ऐसे चले आते। देहात का समय, देहात का क्षेत्र है ये, इस वजह से थोड़ा ध्यान नहीं देते लोग। जी विपुल जी, आपको बता दें जो थोड़ा देहात क्षेत्र का मंदिर है, यहाँ पे थोड़े नियमों का थोड़ा पालन नहीं हो पा रहा। हाल लेकिन श्रद्धालुओं में खुशी देखी जा रही है। वहाँ मंदिर को बड़ा लोगों को और मंदिर में आने वाले भक्तों को मनोकामना पूरी होती है। जी चंद्रप्रकाश, हम आपके पास आएंगे और अब चलते हैं सीधे सत्यवीर के पास। सत्यवीर, जिस तरीके से आपने बताया कि मंदिर काफी पुराना है, तो वहीं दूसरी तरफ वहां पे जिस तरीके से तस्वीरें दिख रही हैं कि भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है, तो दूसरी तरफ जो कांवरिये आए हुए हैं वो कहां से गंगा जल को उठाते हैं और शिवालय में जो है पूजा अर्चना करने आते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं जानना चाहूंगा, मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम आपका? कहाँ से कांवड़ लेकर आए हैं? हरिद्वार से लेकर आए हैं। अच्छा, कब से ला रहे हैं आप कांवड़? अच्छा, यहाँ कब से जा रहे हैं आप जा रहे हैं? अच्छा, एक चीज जानना, आज महाशिवरात्रि किस तरह मना रहे हैं? तो देखिए और भी मेरा मौजूद है और मैं बात करना चाहूंगा। क्या नाम आपका? अच्छा, कांवड़ जलाए, कहाँ से जल लेकर आए हैं? भाई लेकर आया है हरिद्वार से। अच्छा, हरिद्वार से लेकर आए हैं। और जिसे आज महाशिवरात्रि है तो किस तरह से मना रहे हैं आज? बहुत खुशियाँ मना रहे हैं। कैसा अच्छा लग रहा है आपको? तो देखिए विपुल ये बता रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है और ये हरिद्वार से यहाँ तक पैदल चल कर लेकर आए और कई सालों से यहाँ पे जो है कांवड़ जो लेकर आ रहे हैं और अपना जो है जल अभिषेक कर भी रहे हैं। सत्यवीर, जिस तरीके से तैयारी पूरी कर ली गई है और भक्त जो है धूमधाम से त्योहार, इस जो शिवरात्रि का पावन पर्व है इसको धूमधाम से मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। जो कोविड एक तरफ चल रहा है, तो कोविड के मद्देनजर भक्तों का क्या कुछ कहना है कि जिस तरीके से मास्क, सैनिटाइजर सरकार ने कई बार लोगों को जागरूक भी किया है, इसको देखते हुए भक्तों की जो है क्या राय है? देखिए बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कल की हम बात करते तो लगातार हम गंगा घाट पर हमने वो तस्वीर दिखाई थी जो वहाँ जो कोविड-19 उसकी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था, वही हम बात करते इस मंदिर की। तो यहाँ भी वही स्थिति है, जो कोविड-19 चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन हो पा रहा है और ना ही कोविड-19 जो भी प्रक्रिया है ना ही वो फॉलो हो पा रही है। क्योंकि ये जो मंदिर है ये देहात में है,
तो देहात के जो लोग होते हैं तो वो इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं। जी तो पुलिस प्रशासन ने वहां पे जो सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, क्या आप वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि कितने पुलिस बल तैनात किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, जिस तरह से हम बात करते हैं डीएम रविंद्र कुमार के, डीएम रविंद्र कुमार ने बीते कल भी उन्होंने ये दिशा निर्देश दिया अधिकारियों को कि जहां भी मंदिर पे पूजा अर्चना और जल अभिषेक होता है वहाँ बट यहाँ मौजूद है, यहाँ सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए सत्यवीर आपके पास आएंगे। चंद्र प्रकाश, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था, आपके यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको किस तरीके से किया गया है? सुरक्षा व्यवस्था के नजरिए से कितने पुलिस बल तैनात किए गए हैं चंद्र प्रकाश? जी बिल्कुल, आपको बता दें, हाँ मंदिर 2 गेट है, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बात करें जो हम थोड़ी तस्वीरें भी दिखाना चाहें कि जो ये फ्रंट गेट यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, और सामने की गेट पे कुछ सुरक्षा कर्मी बैठे हुए हैं। जी और क्या कुछ बस कितने पुलिसकर्मी वहां पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किए गए हैं चंद्र प्रकाश? जी बिल्कुल, यहाँ पे मंदिर से 10 से 15 के कदम में पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, और सेकेंड गेट पे वही 10-12 पुलिस कर्मी भी मौजूद हैं और जेंट्स भी मौजूद हैं। जी चलिए चंद्र प्रकाश आपके पास आएंगे। सत्यवीर, आपने जिस तरीके से वहां पे बताया है कि सुरक्षा के लिहाज से सभी कुछ वहां पे तैयारी की गई है, और दूसरी तरफ भक्तों का इस पूरे शिवरात्रि महापर्व को भक्त जो है किस तरीके से देखते हैं और क्या उनका मानना है? देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं, बोले कई ऐसे गंगा घाट है जहाँ लगातार श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। और बात करें शिव महापर्व की, तो इस बार हर साल की अपेक्षा इस बार जो श्रद्धालु कम हुआ है, क्योंकि कोविड-19 में का वक्त चला, उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं में और जो शिव भक्त है काफी संख्या देखी जा सकती है। आपको एक चीज बता दूं, जिस तरह से प्रशासन बात करते हैं तो प्रशासन पूरा कुमार और एसपी संतोष कुमार सिंह खुद व्यवस्था को लेके पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ भी कुछ देर पहले पुलिस प्रशासन आया था, वो तो कहीं ना कहीं वो भी जो ब्रह्मण पे लगे हुए हैं। जिस तरीके से सत्यवीर वहां पे शिवालय है, शिवालय के पहले लोग गंगा स्नान भी करते हैं, तो गंगा स्नान पे किस तरीके की तैयारी की गई है और गंगा स्नान कितनी दूरी पर है, किस तरीके से भक्त वहां पहुंच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, जिस जगह में मौजूद है यहाँ से जो गंगा घाट मात्र 1 किलोमीटर दूर है, और वहाँ लगातार जो है हजारों तादाद में श्रद्धालु गंगा स्नान कर भी रहे हैं, और वहाँ जो पुलिस प्रशासन का पुख्ता इंतजाम किया गया है जिससे कोई भी किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की दिक्कत परेशानी न हो। तो वहाँ लगातार जो प्रशासन नजर बना हुआ है, और गोताखोरों की भी व्यवस्था की गई है, जिससे किसी श्रद्धालु को यदि कोई दिक्कत आती है तो उससे जो है जल्द से जल्द निपटा जा सके और उसे बाहर निकाला जा सके। सत्यवीर आपके पास आना चाहेंगे। चंद्र प्रकाश, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि तैयारी की गई है, आपके यहाँ क्या कुछ तैयारी की गई है? आपके यहाँ जो गंगा घाट है, क्योंकि जो शिव भक्त होते हैं वो पहुँचते हैं जब शिवालय, तो उससे पहले वो गंगा स्नान करते हैं, तो गंगा स्नान के लिए वहाँ पे क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं कि भक्तों को कोई परेशानी ना हो? जी बिल्कुल जी, आपको बता दें, यहाँ गंगा घाट पे बैरिकेडिंग कर दी गई है कन्नौज जिला घाट पे, और श्रद्धालुओं के लिए पुलिस फोर्स भी तैनात, गोताखोर भी तैनात कर दिए, भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है, और वहाँ बैरिकेडिंग भारी के साथ जो श्रद्धालु के बनाएंगे। हम यहाँ मंदिर की कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से मंदिर को पूजा अर्चना, भगत यहाँ पर मंदिर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जी वहाँ की कुछ तस्वीरें आप दिखाइए हमारे दर्शकों को चंद्र प्रकाश। जी बिल्कुल, हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जिस तरह कैमरामैन थोड़ा तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें। हम मंदिर में श्रद्धालु में पूजा अर्चना कर रहे हैं और मनोकामना पूरी करने की उम्मीद कर रहे हैं। जिस तरह से भारी संख्या में यहाँ मंदिर का एक गेट है, यहाँ पे जो श्रद्धालु किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी, और वहाँ पे कितने, जिस तरीके से वहाँ पे तस्वीरें हैं, शिव मूर्ति है, उस तस्वीरों को भी दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को।
हम तस्वीरें और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर के आगे अंदर जो है भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से श्रद्धालु पूजा अर्चना अंदर कर रहे हैं। जी चलिए, आपके पास दोबारा आएंगे। इससे सत्यवीर, आपके यहाँ की तस्वीरें जो है, आप अपने यहाँ की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए कि वहाँ पे जो शिवालय है वहाँ की तस्वीरें जो हमारे शिव भक्त हैं उनको दिखाइए। परिसर जो अधिकारी मंदिर परिसर, यहाँ काफी संख्या में शिव भक्त बैठे हुए हैं और जो भीड़ है वो भी जो काफी इकट्ठा हो चुकी है। अब मैं आपको शिवलिंग पे ले जाऊंगा, जिस तरह से जो जल विसर्जन हो रहा है, किया जा रहा है, तो 1 मिनट में आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा। तो देखिए यहाँ ये मंदिर है, यहाँ पे जो कांवड़ जो फिलहाल जल विसर्जन किया जा रहा है। 1 मिनट बिल्कुल आपको ले जाऊंगा, 1 मिनट। तो साइड हल्की सी बिल्कुल, देखिए मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा। 1 मिनट। तस्वीरें सत्यवीर हमें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए यहाँ देखिए देख सकते हैं जिस तरह से ये शिवलिंग ये पाताल से निकली थी, जो कि इसे पाताली मंदिर कहा जाता है जी। तो ये यहाँ जो शिव भक्त है वो लगातार जो है जल से कर भी रहे हैं और लगातार जो कांवड़ जो आगा से लेकर आए हैं, जो श्रद्धालु जो शिव भक्त लेकर आए हैं वो काफी मेहनत के बाद आए हैं, तो अब जो कांवड़ यहाँ पे जो चढ़ा भी रहे हैं। तो लगातार जो देखिए जो शिव भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो शिव भक्त है कहीं ना कहीं खुशी की लहर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आपने हमें तस्वीरें दिखाई, सीधा आपने शिवालय का दर्शन कराया और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि भक्तजन जो है वहां पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हमारे संवाददाता सत्यवीर लगातार दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर भक्तों का हुजूम जो है उमड़ा पड़ा है और वहां पे काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो शिवालय है वहां के अंदर की तस्वीरें एक्सक्लूसिव हमारे संवाददाता सत्यवीर पहुंचे हैं और वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो शिव भक्त हैं किस तरीके से अपनी मनोकामना लेकर, अपने मन में श्रद्धा की भावना लेकर जिस तरीके से कांवड़ लेके आते हैं और यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं हम। आपको ये चलते हैं सीधा कन्नौज। चंद्रप्रकाश वहां से हमारे संवाददाता हैं। चंद्रप्रकाश, शिवालयों की तस्वीर आप अपने यहाँ के हमारे दर्शकों को दिखाइए। जो यहाँ पे भक्त हैं जो प्रयास कर रहे हैं, जो यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर बहुत प्राचीन है, बहुत 50 साल पुराना है। यहाँ मंदिर भारी संख्या में भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। जी चंद्रप्रकाश, शिवालय के अंदर की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। हाँ, अंदर की तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से भारी संख्या में नजर आ रही है। श्रद्धालु अपने पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ के अंदर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारे संवाददाता पहुंचे हैं चंद्रप्रकाश हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि वहाँ के मंदिर का नज़ारा और भक्तों का सैलाब आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जिस तरीके से कन्नौज से हमारे संवाददाता लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पीछे भक्तगण पहुँचे हैं और लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि भक्तों का वहाँ पे जमावड़ा देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ बुलंदशहर की बात करें और कन्नौज की बात करें तो वहाँ पे हमारे संवाददाता कन्नौज से चंद्रप्रकाश और बुलंदशहर से सत्यवीर ने जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई तो कहीं ना कहीं भक्तों का जो है सैलाब दिखाई दे रहा है और भक्त लगातार शिव की आराधना कर रहे हैं और वहाँ पर स्नान करने के बाद गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद पहुँचते हैं। तो आप सभी का शुक्रिया संवाददाता हमारे सत्यवीर जी और चंद्रप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से तस्वीरें, ये भक्तों की भीड़, ये आस्था का सैलाब
देख कर मानो कि जिस तरीके से लोग अपनी श्रद्धा लेकर शिवालय पहुंच रहे हैं और अपनी शिव भक्ति में मग्न हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। क्योंकि दूसरी तरफ जिस तरीके से कोविड चल रहा है, कोविड का प्रोटोकॉल का भी पालन कर रहे हैं और दूसरी तरफ शिवालय में जाकर स्नान करने के बाद शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि आज जो है हरिद्वार में कुंभ का पहला स्नान है और शिवरात्रि से जिस तरीके से आपको बताते चले कि शिव की पूजा की जाती है और इस दिन शिव जी को बेलपत्र और भांग धतूरे चढ़ाए जाते हैं, जिससे कि कहा जाता है, मान्यता ये है कि इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और जो भी लोग अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं, खुशी खुशी वो भगवान शिव पूरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो भक्तों का अपना मान्यता है और तस्वीरें आपने जैसे कि कन्नौज से देखा, बुलंदशहर से देखा, दोनों जगहों की तस्वीरों को देखने के बाद आपको अंदर की तस्वीरें हमने दिखाई कि वहाँ पे किस तरीके से श्रद्धालु पहुँचे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्ते चढ़ा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भक्तों का आपको बता दें कि अपने अंदर जो भक्त हैं श्रद्धा भाव लिए जाते हैं और वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। तो महाशिवरात्रि का पर्व कई तरह से मायने रखता है। इस दिन शिवरात्रि के दिन कई लोग व्रत भी रहते हैं। व्रत रहने से कहा जाता है कि शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लोग लगातार पूजा अर्चना करते हैं। और आपको ये भी बता दें कि आज जो है हरिद्वार में पहला स्नान है, गंगा स्नान है, क्योंकि इसके बाद जो है वहाँ पे जो तैयारी है कोविड को देखते हुए उस खास इंतज़ाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज की अगर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी वहाँ पे बहुत कुछ इंतज़ाम किए गए हैं कि कोई भी इतने कड़े इंतज़ाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि ऐसे मद्देनज़र इन त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को कई आशंकाएं होती है, कई डर होता है। तो